विपक्ष के जितने नेता हैं और दल हैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि ये तमाम लोग कश्मीर की पीड़ा को समझते हैं, वहां के लोगों का फोर्सेस का दुख और दर्द को समझते हैं और इसीलिए ये सब और हम सब जो विपक्ष में बैठे हैं, आप उस पीड़ा में तो आप शामिल ही नहीं हो रहे ना। उसी पीड़ा में आपको शामिल करने के लिए हम 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप शामिल नहीं होना चाहते हैं। आप शामिल नहीं होना चाहते हैं ना। अरे हमने शुरू से ही कहा था कि चर्चा करें और मिलके, आप सुनते नहीं। हमने कहा था चर्चा करके और सब मिलकर अपनी भावनाएं प्रकट करें, लेकिन वो आप मानते नहीं। इसीलिए मुझे मजबूरन आधे हाउस को कहना पड़ता है। काश अगर उसका हिस्सा आप बनना नहीं चाहते और जो हम बनाना चाहते हैं, हम सब आपको हिस्सा उसका बनाना चाहते हैं, लेकिन आप खुद नहीं बनना चाहते हैं। मेरी गुजारिश ये होगी कि ये ठीक है कि कल ये तय हुआ था, आज होना चाहिए, लेकिन हमारे साथियों ने जो कहा कि गृह मंत्री के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि कश्मीर एक कॉम्प्लेक्स इशू है जो प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री को मालूम होगा। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में वो दूसरे किसी मिनिस्टर को वो जानकारी नहीं हो सकती है। और जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें फॉलो अप एक्शन भी होगा, तो फॉलो अप एक्शन तो केंद्रीय सरकार की तरफ गृह मंत्री ही करेंगे, वो दूसरा कोई मंत्री नहीं करेगा। हम आदर करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, यहाँ लॉ मिनिस्टर हैं, लेकिन कोई भी यहाँ चर्चा होगी उसके बाद फॉलो अप करना न तो डिफेंस मिनिस्टर का काम है और न ही लॉ मिनिस्टर का काम है, न ही पार्लियामेंट्री अफेयर्स या सिविलेशन मिनिस्टर का, वो तो होम मिनिस्ट्री करेंगे। तो मैं इन सब की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से गुजारिश कर सकता हूं, क्योंकि हमने कल भी नोटिस और आज भी नोटिस दिया था, क्वेश्चन आवर को खत्म करके चर्चा होनी चाहिए। वो कल भी नहीं हो पाया संभव, मुमकिन आज भी। क्या मैं गुजारिश कर सकता हूं कि कल 11 बजे से ही अगर चर्चा होगी, क्या है कि 2 बजे के बाद फिर हाजिरी थिन हो जाती है, स्पीकर्स कम रह जाते हैं, लोगों की मीटिंग्स होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती हैं, उसमें चले जाते हैं। और ये एक ऐसा इशू है जहां हम पार्टीजन एटीट्यूड नहीं करना चाहते हैं, चाहे विपक्ष पार्टी हों या हमारे सत्ताधारी और ये जो सरकार में पार्टियां, हम मिलकर इसमें हल निकालने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं समझता कि सरकार क्यों डर रही है। कोई हम यहाँ मारपीट तो नहीं करने हैं, अपने शब्दों से ही अपनी तरफ से कश्मीर में जो हालात हैं उन पर हल निकालने का प्रयास करने के लिए जमा हो रहे हैं। तो इसमें लड़ाई कहाँ है? तो अगर ये सुबह कल 11 बजे हो जाएगा, शुरू तो बहुत अच्छा होगा, तो उससे गंभीरता भी लगेगी कि वाकई क्वेश्चन आवर, ये ठीक है। मैं चेयर का आदर करता हूं, माननीय चेयरमैन का भी, कि वो कहते हैं ये क्वेश्चन आवर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन आवर कभी भी कैंसिल नहीं होगा तो फिर तो हमको ये रूल ही निकाल देना पड़ेगा। फिर तो रूल की जरूरत ही नहीं है, फिर ये रूल निकाल दो 267। तो 267 तो इसीलिए बना है कि जब कोई बहुत जरूरी चीज हो तो उस वक्त उसको उपयोग, उस 267 का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये इतना नेशनल इशू है, इस नेशनल इशू के लिए हमें 0 और को खत्म करके 11 बजे से बहस करनी चाहिए। जीएसटी में वो व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति हैं वो अपने बिल प्रस्तुत करेगा, उसके हित की जितनी चीजें उसका रिफंड मिल जाएगा। और इसलिए ये जो पुरानी जो है कच्चे पक्के की दुनिया, एक प्रकार से काले धन को भी वो मोबिलाइज करती है।